नमस्कार, ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। सूदखोरी के मकड़जाल में फंसने से ही व्यापारी ने की थी आत्महत्या। भाजपा नेताओं ने सूदखोरों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया। बता दें कि अतरौलिया बाजार के लघु कृषि यंत्र व्यापारी अशोक बरनवाल द्वारा आत्महत्या का मामला परत दर परत खुलता जा रहा है। व्यापारी के परिजनों की माने तो अशोक बरनवाल का बिजनेस जब मंदा पड़ने लगा तो वह सूदखोरी के मकड़जाल में फंस गया। हालत यह हो गई कि अशोक द्वारा कई लोगों से पैसा उधार में लिया गया था तथा लेकर के वह पैसा कुछ लोगों को दिया था। परिजन बता रहे हैं कि जिन लोगों से अशोक ने पैसा ले रखा था वह लोग अपने पैसे के लिए दबाव बना रहे थे, मगर जिन लोगों को अशोक ने पैसा दिया था वह लोग पैसा नहीं लौटा रहे थे। इस तरह देन और लेन के बीच में अशोक बुरी तरह पिस रहा था, जिसकी वजह से अशोक लगभग कई दिनों से काफी उलझन तथा तनावग्रस्त स्थिति में रहा करते थे, जिसकी वजह से परिवार में भी तू मैं हुआ करता था। पुलिस को सूचना देकर परिवार वालों ने 7 लोगों के खिलाफ लेन देन प्रताड़ित करने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया। घटना को लेकर अतरौलिया में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर सिद्धार्थ तोमर आज मृतक अशोक के घर पहुंचे और परिजनों से इस घटना की सारी जानकारी ली। परिवार के प्रत्येक सदस्यों से बात कर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया, जहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के श्रम प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्र ने कहा कि अतरौलिया में सूदखोरी का धंधा काफी दिनों से फल फूल रहा है। अगर इस पर तत्काल अंकुश नहीं लगा तो और भी व्यापारी शिकार होंगे जो अशोक की तरह खुदकुशी करने पर मजबूर होंगे। साकेत महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फूलचंद यादव ने कहा कि अतरौलिया को सूदखोरी का धंधा दीमक की तरह चाट रहा है। एसएसपी महोदय का ध्यान इस तरह आकर्षित कराते हुए कहा कि सूदखोरों का व्यापक जांच होना चाहिए तथा अवैध रूप से सूदखोरी का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आइए सुनाते हैं कि भाजपा नेताओं ने क्या कुछ कहा। मैं रमाकांत मिश्र, भारतीय जनता पार्टी में श्रम प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय संयोजक हूँ, गोरखपुर क्षेत्र का, और इसी कस्बे का निवासी हूँ। मेरे कस्बे में एक बड़ी दुखद घटना हुई। एक नौजवान उद्यमी जिसे समाज और उसके परिवार को बड़ी आशाएं थी, असमय सूदखोरों के मकर जाल में फंस करके उसने आत्महत्या की है। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं जिले के पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी से मिल के, चूँकि मैं मृतक के परिवार से मिलने गया था, मृतक के बेटों ने मुझे कुछ बातें बताई हैं जो बहुत ही निंदनीय है। कुछ समाज के सफ़ेदपोश लोग जो सूद पे पैसा दे के व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके दबाव के कारण उस नौजवान ने आत्महत्या की है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और जिसमें जो भी दोषी हैं, जिन लोगों ने भी सूदखोरी का धंधा चला रखा है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए मैं शीघ्र ही प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से और प्रदेश के अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से, प्रदेश के उच्चाधिकारियों से भी मिल करके इस घटना की जांच कराऊंगा। और आप जानते हैं कि लंबे समय पहले भी मैंने सूदखोरों के खिलाफ एक बार अभियान चलाया था। वह सब सफ़ेदपोश हैं और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये सूदखोरी का काम करने वाले एक राजनीतिक दल का चोला ओढ़ करके गरीबों का, व्यापारियों का, किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। और उसी उत्पीड़न का शिकार यह हुआ है जो अशोक बरनवाल आज हमारे बीच में नहीं है। इसकी मैं निंदा करता हूं, और इसमें शामिल जिन लोगों ने सूदखोरी पे उसे पैसा दिया था, कुछ लोग उसको दूसरे रूप में ले जाना चाहते। हमारे अतरौलिया बाज़ार में सूदखोरी के चक्कर में मैं समझता हूँ एक होनहार व्यापारी अशोक बरनवाल जो आत्महत्या कर लिए, पूरे अतरौलिया मार्केट और आसपास पूरी अतरौलिया विधानसभा में इस चीज़ का जोरों बड़े पैमाने पे धंधा चल रहा है। बड़े पैमाने पे सुधही रुपया बांट करके और व्यापारी का उत्पीड़न करके ज़बरदस्ती पैसा वसूला जाता है, जबकि सूद पे आदमी चाहे बेटी के हाथ रखने के लिए, चाहे बीमारी के लिए बहुत मजबूरी में कर्ज लेता है। इसके बावजूद भी जितने भी लोग कर्ज बांटते हैं, ज़बरदस्ती प्रताड़ित करते हैं, प्रताड़ना देते हैं। उसी का परिणाम है कि अतरौलिया नगर पंचायत का एक मशहूर व्यापारी अशोक बरनवाल जो है आत्महत्या कर लिया। मैं
जिला प्रशासन विशेषकर आजमगढ़ एसएसपी से इस बात का अनुरोध करूंगा कि इसकी बड़े पैमाने पे जांच कराई जाए। कौन कौन से लोग हैं जो सूदखोरी धंधे में लिप्त हैं और इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।